ओम शांति। दो 2026 ब्रह्मा कुमारियों के द्वारा शिव अवतरण का संदेश आज भारत की भूमि से पूरे विश्व में दिया जा रहा है। एक यह जो इस साल धूम मची हुई है, इसका कहीं न कोई ड्रामानुसार, बाबा के निर्देशानुसार, बाबा ने जो सभी ब्राह्मण आत्माओं को टचिंग कराया है कि पुरुषोत्तम संगम युग अब बिल्कुल समापन की ओर है और हम जहां से आए हैं, हमने 5000 वर्ष पाठ बजाया। अब वह पाठ अब समाप्त होने वाला है। एक कल्प के समापन पर अब परमात्मा भारत की धरा पर आए हुए हैं और 90 वर्षों से ये भारत की भूमि पर सत्य ज्ञान दिए, सत्य परिचय दिए, सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज दिए और अब कल्प के समापन पर नए कल्प की शुरुआत जो होने जा रही है, वो सतयुगी संस्कार बाबा अभी आत्माओं में भर रहे हैं। चयनित आत्माओं में बाबा वो शक्ति भर रहे हैं, क्योंकि नई दुनिया जो सतयुग आरंभ होने जा रही है, उसमें बिल्कुल प्योर 100% सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी आत्माओं की वहां आवश्यकता है। लेकिन दुनिया के सामने यह आश्चर्यजनक बात तो है, होना भी चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा कार्य हो रहा है। और शिवरात्रि जो मूल रूप से जयंती है, अवतरण है परमात्मा का, उस अवतरण का ढिढोरा पीटा जा रहा है अभी, क्योंकि अब अंतिम समय है। बाबा ने कहा है मुरलियों में कि दुनिया में हाहाकार होगी और आप बच्चे जय जयकार करेंगे, क्योंकि आपको भगवान मिल गया है। तो दुनिया के लिए समक्ष एक प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि जब निराकार है, ज्योति बिंदु है, अशरीरी है, अभोक्ता है, तो फिर उनकी जयंती कैसे मनाई जा रही है? जयंती तो शरीरधारी की मनाई जाती है। वास्तव में जयंती अवतरण है और अवतरण को ही दुनिया जयंती कहती है। तो बाबा ने जो स्थापना के समय साक्षात्कार के आधार पर जो ज्ञान दिया, नॉलेज दिया, उस नॉलेज के आधार पर अब हम संपूर्णता की ओर हैं और भारत एक बार फिर विश्व गुरु बनने जा रहा है। ये रहस्यपूर्ण बातें दुनिया के लिए है, बाबा के बच्चों के लिए कोई रहस्य नहीं है। बाबा ने हर बार मुरलियों में कहा है कि बच्चे अब अंतिम समय है, तो इस अंतिम समय में अब परमात्मा से अपने लिए उतनी झोली भर लो, उतना स्टॉक जमा कर लो जो 5000 वर्ष तक काम आवे। अभी अवसर मिला हुआ है और बाबा के बच्चे जो हैं, जो उसमें भी जो नंबरवार हैं, उन्हें टचिंग बाबा करा रहा है, बार करा रहा है। और यही कारण है कि जैसे जैसे दुनिया में हाहाकार बढ़ता जा रहा है, योग ज्वाला प्रज्वलित हो रही है। बाबा के बच्चे
जो बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो तीव्र पुरुषार्थी हैं, तीव्र ही नहीं अब बिल्कुल उल्टी कला में आते जा रहे हैं। तो बाबा के जो बच्चे नंबरवार अभी किसी कारण पिछड़े हुए हैं, वे इस सत्य ज्ञान को ठीक से समझे, बाबा के इशारे को ठीक से समझे। अब व्यर्थ नहीं, ये मेरा एरिया तेरा एरिया जो लोग भी करेंगे बाबा के बच्चे, वो सब एरिया समाप्त हो गया। ठीक है, स्थापना के बाद बना था, इसके पीछे उद्देश्य यह था कि सभी आत्माओं तक बाबा का संदेश पहुंचे। अब जो है टेंट उखाड़ने का समय आ गया है। बाबा ने जो टेंट गिराया था अलग अलग, उस बात को भी सभी बाबा के बच्चों को, खास करके जो नियमित टीचर हैं, सेवा केंद्र चला रहे हैं, उनको इस बात को समझना होगा कि अब मेरा तेरा एरिया समाप्त है। अब सब एरिया खुल गया, सब गेट खुल गए, सब फाटक जो लगे हुए थे बाबा ने तो नहीं लगाया था, लेकिन व्यवस्था बनाई गई थी और व्यवस्था के अनुसार जो एरिया बांट कर लोग सेवा कर रहे थे। चलिए अच्छी बात है, वो भी सेवा हुई। लेकिन अब तो अंतिम समय है, नगाड़ा बज चुका है, विनाश ज्वाला प्रज्वलित हो गई है और दुनिया जो है अब परिवर्तन की अंगड़ाई ले चुकी है। अब क्या साइड सीन, क्या एरिया, क्या मेरा एरिया। बाबा के बच्चे अब इस बात को समझे। जो कमजोर आत्माएं हैं, बाबा के बच्चे में भी जो कमजोर हैं, नंबरवार जिनकी स्थिति कमजोर है, वे अपनी स्थिति को मजबूत करें। और कमजोर आत्मा की सबसे पहली निशानी है कि मेरा क्षेत्र, मेरा एरिया तेरा एरिया करना। सब एरिया बाबा का है, टोटल सेंटर बाबा के हैं। अब एरिया खत्म करें और बाबा का जो ये नगाड़ा जो बज गया और दुनिया हाहाकार कर रही है, आप बच्चे जय जयकार करें और नई दुनिया के जो हमारे स्वागत के लिए फूल माला लेकर तैयार है, इस दुनिया में हम चले। ठीक है, ओम शांति।